हेलो स्टूडेंट्स, मैं अब आप लोगों को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में बताने जा रहा हूं। क्योंकि इससे पहले आपको इन्वर्स के बारे में बता चुके हैं, एडजॉइंट बता चुके हैं, और जिसको एडजॉइंट और इन्वर्स फाइंड करने आ जाएगा उसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने मैट्रिक्स मेथड से आ सकता है, आ जाएगा। और आप लोग पढ़े हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्लास 10th में आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से पढ़े हैं। अब हम लोग क्लास 12th में मैट्रिक्स मेथड से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पढ़ेंगे। तो पहले तो आपको बता दें, जिसे क्लास 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और एक पढ़े आप लोग इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। A system of linear equation is said to be consistent if it has at least one solution। जिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कम से कम एक सॉल्यूशन हो उसको हम लोग कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहेंगे। तो एटलीस्ट वन का मतलब यूनिक सॉल्यूशन होता है और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। कम से कम का ही मतलब कम से कम एक, तो अधिक से अधिक इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है, वो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है। अब इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज नो सॉल्यूशन। जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लोग इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहेंगे। अब जैसे देखिए, हम मान लेते हैं कि लेट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बी, लेट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बी, let the system of linear equation be a1x plus b1y plus c1z is equal to d1, a2x plus b2y plus c2z is equal to d2, a3x plus b3y plus c3z is equal to d3। यह इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम लोगों को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना है। लेकिन पहले मेथड बता रहे हैं कि कैसे हम लोग किस किस तरह से फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे ए यानी फर्स्ट रो में एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट a1 b1 c1, सेकेंड रो में सेकेंड इक्वेशन के एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट a2 b2 c2, थर्ड रो में a3 b3 और c3, थर्ड रो में एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट लेंगे। यह ए हो गया। इसके बाद तुरंत कैपिटल बी लेते हैं। कैपिटल बी इज इक्वल टू d1 d2 और d3। इसके बाद कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई और जेड। ये तीन चीज लेते हैं। सबसे पहले कैपिटल एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट लेते हैं फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में सेकेंड इक्वेशन का एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट, थर्ड रो में थर्ड इक्वेशन के एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट लेते हैं, इसको कैपिटल ए मानते हैं। कैपिटल बी इज इक्वल टू कांस्टेंट लेते हैं और कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 3 वेरिएबल है तो एक्स वाई जेड 2 वेरिएबल रहता है तो एक्स और वाई लेते हैं हम लोग। इसके बाद यह है ए एक्स इज इक्वल टू बी, या यहाँ से एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। अब हम आप लोगों को ए इनवर्स निकालना बताए हैं कि इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। एडजॉइंट है अपान में डिटर्मिनेंट है, उसमें बी से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एक्स की वैल्यू रख के और वहाँ से एक्स वाई या एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करते हैं। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि कैसे, हम कब समझेंगे कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब समझेंगे कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, और कब समझेंगे कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। हाँ, अब लेट एक्स इज इक्वल टू बी बी द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। हम मान लें कि एक्स इज इक्वल टू बी या सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, तो इफ डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 देन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन। अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। इफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, हो सके डिटर्मिनेंट वैल्यू की 0 आ जाए तो एडजॉइंट ए फाइंड करते हैं, उसमें बी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एडजॉइंट ए इंटू बी अगर 0 के बराबर नहीं आता है देन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अब इफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0
एंड एडजॉइंट ए इंटू बी इज इक्वल टू 0, यानी एडजॉइंट ए इंटू बी भी 0 आ गया, तो देन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं जिससे कि आप लोग सॉल्व कर लेंगे कि कैसे हम लोग एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करते हैं, या 2 वेरिएबल होगा तो एक्स और वाई की वैल्यू मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1, 3x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू -1। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, यानी मैट्रिक्स मेथड से इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। तो देखिए हम लोग मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए सबसे पहला काम हम कैपिटल ले लेते हैं। तो कैपिटल ए इज इक्वल टू फर्स्ट रो का 1 1 -1, अभी जैसे बताए हैं 3 1 -2, इसके बाद 1 -1 और -1। सबसे पहले हम लोग ले लिए कैपिटल ए, इसके बाद तुरंत लेते हैं कैपिटल बी। कैपिटल बी इज इक्वल टू 1 3 और -1। इसके बाद तुरंत लेते हैं कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई और जेड ले लिए, हो गया ये। अब इसके बाद तुरंत डिटर्मिनेंट ए लेते हैं, क्योंकि हम लोग को पहले चेक करना है कि इसको हम सॉल्व कर सकते हैं या नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए निकाल लेंगे, यह हो गया 1। इस रो और इस कॉलम को क्लोज कर दिए, -1 और -2, फिर -1 हो गया, इस रो और इस कॉलम क्लोज कर दिए, -3 + 2, इसके बाद -1, इस रो और इस कॉलम क्लोज करेंगे, -3 -1, -2 हो गया, मल्टीप्लाई के तो -2, ये -1 हुआ, -1 से मल्टीप्लाई किए +1, ये -4 में -1 से मल्टीप्लाई किए तो +4 हो गया। अब फिर से एक बार देखिए, इस 1 को ले लिए, इस रो और इस कॉलम क्लोज किए, -1 और -2, ठीक है। फिर -1, इस रो और इस कॉलम क्लोज किए, -3 और +2, इसके बाद -1 हो गया, इस रो और इस कॉलम क्लोज किए, -3 -1, तो यह हो गया -3, देखिए यहाँ पे -3 होगा। इसके बाद -1 और -1 तो +1 हो गया, -3 इंटू माइनस, तो ये -4 हुआ, -1 से मल्टीप्लाई किए +4 हो गया। 4 और 1 5, 5 में से 3 गया, 2 हो गया। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हम लोग निकाल लिए, 2 के बराबर आ गया। अब हम लोग एडजॉइंट, यानी 0 के बराबर नहीं आया, इसका मतलब कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसको हम सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब तुरंत हम a11 निकालेंगे, -1 का पावर 1 + 1। फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को क्लोज कर दिए, -1 और -2 हो जाएगा, यानी 1 इंटू -3 ओवरऑल -3 हो गया। फिर a12 -1 का पावर 1 + 2, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो -3 और +2 हो जाएगा, -3 + 2, यानी -1 इंटू -1 +1 हो गया। अब a13 -1 का पावर 1 + 3, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, अब -3 -1, यानी 1 इंटू -4 ओवरऑल -4 हो गया। इसके बाद अब हम निकालेंगे a21, तो -1 का पावर 2 + 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी -1 और ये भी -1 होगा, यानी -1 इसका वैल्यू आ गया और -2 ये हो गया, ओवरऑल +2। a22 -1 का पावर 2 + 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, यानी -1 और +1, ओवरऑल ये 0 हो गया। a23 -1 का पावर 2 + 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, अब -1 -1 और ये -1 हुआ, -2 ये हो गया, ओवरऑल +2। अब a31 -1 का पावर 3 + 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो -2 और +1 हो जाएगा, -2 + 1, यानी 1 इंटू -1 ओवरऑल -1 हो गया। अब इसके बाद हम लोग निकाल ले a32,
तो -1 का पावर 3 + 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम, -2 +3 हो जाएगा। ये -1 हुआ इंटू 1 ओवरऑल -1, A33। तो -1 का पावर 3 + 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 1 - 3 ओवरऑल 1 इंटू -2, तो -2 हो गया। अब तुरंत यहाँ से हम एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट E = तो एडजॉइंट E = हम लोग जानते हैं A11 A12 A13 -3 1 4 और 1 - 4 है। इसके बाद 2 0 2, उसके बाद -1 -1 -2, -1 और -2 हो गया। इसके बाद तुरंत हम लोग नहीं, इसका ट्रांसपोज यानी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, 3 -3 1 -4, उसके बाद 2 0 2 -1 और -2। यह हो गया एडजॉइंट ए। अब हम A इनवर्स फाइंड करेंगे। A इनवर्स = एडजॉइंट A अपान में डिटर्मिनेंट A, यानी यह हो गया 1/2। डिटर्मिनेंट A की वैल्यू 2 आया है और इसकी वैल्यू रख देंगे -3 2 -1 1 0 -1 -4 2 और -2। अब जो फार्मूला हम लोग जानते हैं x = A इनवर्स इंटू B, तो x का मतलब XYZ, A इनवर्स का मतलब 1/2 और -3 2 -1 1 0 -1 -4 2 और -2। B का मतलब हो गया 1 3 -1 1 3 और -1। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट वाले रो का फर्स्ट वाले कॉलम में, तो 1/2, तो यह हो जाएगा -3 + 2 3 6 +1। इसके बाद फर्स्ट वाले रो का सेकंड वाले रो का फर्स्ट वाले कॉलम में 1 + 0 +1 1 + 0 +1। फिर सेकंड वाले रो का थर्ड वाले रो का फर्स्ट वाले कॉलम में -4 + 2 3 6 अब +2। अब ध्यान से देखिए, यह हो जाएगा 1/2, 6 और 7 में 4 गया 3 हो गया। अब 7 - 3 4 हो गया, 1 1 2 हो गया। इसके बाद 6 और 2 8 में से 4 गया 4 हो गया। यानी XYZ = देखिए यहाँ पे XYZ = जब हम 2 से इसमें डिवाइड करेंगे, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, 4 to 4 आया है, 4 2 और 4। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2। अब यहां से x = 2, y = 1, z = 2। अब ये सही है या गलत है, इसको चेक करेंगे हम लोग। चेक करने के लिए जो यह इक्वेशन दिया है किसी भी इक्वेशन में रख के सेटिस्फाइड कर देंगे। अगर सेटिस्फाइड कर दिया तो सही है और नहीं किया तो सही नहीं है। तो रखिए x के जगह पे 2, y के जगह पे 1, 2 और 1 3 और -2 करेंगे 1, सेटिस्फाइड हो गया। यहाँ भी रखिए 3 2 6 और +1 7 और -4 3। तो ठीक है, यानी जो हम लोग सॉल्व किए वो सही है। हाँ, इसमें थोड़ा चांस होता है कि कहीं आप निकाल रहे हैं, एडजॉइंट निकाल रहे हैं, कोफैक्टर्स निकाल रहे हैं, कहीं मल्टीप्लाई करने में, तो अगर यहाँ वैल्यू मिस्टेक से भी कुछ गलत आ गया, जरूर आप इसमें सेटिस्फाइड करके देखेंगे। और अगर गलती आ गया तो फिर एक बार आप चेक कर लेंगे तो पता चल जाएगा कहाँ मिस्टेक है और ये क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।